बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत जल्द बनने वाली है और सब घर वाले बहुत इसको पसंद करते हैं। बच्चे भी शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। और ये रेसिपी है स्प्रिंग रोल। और आइए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह का नाम लेकर लिया, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है, ठीक है। उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैंने जो जो चीज़ें ऐड करनी है वो आप नोट कर लें। आप अपने इसके अंदर स्प्रिंग रोल हैं तो आप इसके अंदर अपनी पसंद की भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैंने एक कैप्सिकम लिया, शिमला मिर्च ग्रीन कलर की, उसको मैंने चॉप कर लिया, छोटे छोटे पीस कर लिए क्यूब्स शक्ल में। ये इसके अंदर डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। उसके बाद और अब मैंने फ्लेम को भी थोड़ा मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि इसको हमने बस बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना इन सब्जियों को, क्योंकि इसका जो क्रंची है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद ये मेरे पास एक कैरेट है, वो भी मैंने ग्रेट कर लिया है, अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और एक जो है ना बंद गोभी की छोटी प्याली, ये भी मैंने जूलन शेप में काट लिया है। इसको हमने हाई फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, ठीक है। हाई फ्लेम पे मैंने रख दिया है और उस पर मैं इसको हल्का सा फ्राई करती हूँ। देखें कितने प्यारे से कलर आ रहे हैं इसके। आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, मटर हैं, पोटैटो हैं, जो भी आपको पसंद है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कुक करने के बाद इसके अंदर जो हमने चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको फिर बता दूंगी। अभी 2-3 मिनट तक मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँ। हमने 2 से 3 मिनट इसको हाई फ्लेम पे कुक किया है, थोड़ा सा हल्का सा सौटे कर लिया है। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करने हैं वो आप नोट कर लें। 1/2 टीस्पून सॉल्ट है मेरे पास, और आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून वाइट पेपर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही लजीज ये चाट मसाला बना है। और इसके बाद 1/2 टीस्पून है गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप गार्लिक के 1-2 जवे लेके क्रश करके वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं स्पाइसेस को, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा से इसके अंदर आ जाए। और साथ ही इसके अंदर जो चीज़ें ऐड होंगी वो भी नोट कर लें। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड करना है। ये देखें, ये सारा, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर बड़ा अच्छा इसका बन जाता है। 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस इसके अंदर ऐड करनी है। ये देखिए, ठीक है। अब हम इसको इतना फ्राई करते हैं, भूनते हैं कि जब तक इसका जो लिक्विड जो इसके अंदर शामिल कर दिया हमने वो ड्राई हो जाए, ठीक है जी। वे 2 से 3 मिनट और हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर चिकन ऐड करना है। चिकन को मैंने 1 पिंच मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी, 1 पिंच मैंने सॉल्ट डाला था और 1/2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक पेस्ट डाला था। इसके बाद मैंने इसको उतना ही पानी लिया था कि जिसमें ये कुक भी हो जाए और उसका पानी भी ड्राई हो जाए। और इसको मैंने श्रेड कर लिया और ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। ये हमारा ऑलरेडी कुक है तो इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना हम इसको मिक्स करते हैं कि सारे इसके स्पाइसेस और ये जो है वेजिटेबल्स का जो क्रंच है वो सारा इसके अंदर, वेजिटेबल का फ्लेवर जो है इसके अंदर आ सके। बस 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको कुक करने में, क्योंकि ये हमारा चिकन ऑलरेडी कुकड है। ये देखें वो जो हमने स्टफिंग रेडी किया है, देखें कितनी कलरफुल सी है और मज़ेदार सी स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। और आप ये देख लें, इसको ये बिल्कुल ड्राई है। आपने इसी हालत में इसको अब फ्लेम से अलग कर लेना है और इसको अब ठंडा होने का वेट करते हैं। फिर हम स्टेप नंबर 2 अपना करने का टाइम आ गया है। हमने रोल पट्टी को स्टफ़ करना है, इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो नोट कर लें। ये देखें मेरे पास है प्लेन फ्लोर, 2 टेबलस्पून मैंने प्लेन फ्लोर लिया है। इसके अंदर पानी इतना डालना है कि इस तरह की कंसिस्टेंसी बन जाए, ठीक है। आपने इस तरह का इसको पेस्ट रेडी कर लेना है, इस तरह का। और अब हमने इसको फिलअप करना है। हम फिलिंग करते हैं। रोल पट्टी लिए, इसका जो कॉर्नर है आपके सामने होने चाहिए। अब इसके अंदर हम स्टफिंग फिल करते हैं, भरते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं। और जितनी स्टफिंग आपको पसंद है आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 3 टीस्पून ले लिए स्टफिंग इसके अंदर ऐड की है। अब इसको हमने फोल्ड करना है। ये देखें, ऊपर से फोल्ड करेंगे ऐसे और थोड़ा सा स्टफिंग को अंदर की तरफ करेंगे ऐसे। अब इसको हम किनारों से फोल्ड कर देते हैं ऐसे ऐसे। और अब हम इसको ऐसे फोल्ड करते हुए बंद कर देंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने जो पेस्ट रेडी की थी वो यहाँ पे लगा देंगे।
ये देख, बिस्मिल्लाह, ऐसे ये देखें। अब इस तरह हमने ये सारे फोल्ड कर लेने हैं, ठीक है। ये देखें व्यूअर्स, एक और हम ले लेते हैं पट्टी, इसको ऐसे यहाँ से फोल्ड करना है, इसको अंदर की तरफ रोल करके साइडों पे हम फोल्ड कर देते हैं ऐसे, और फिर हम इस तरह यहाँ पे हम लगा देते हैं पेस्ट, और इस तरह हम सारे रोल फोल्ड करते जाएंगे स्टफिंग भर के, ठीक है। ये देखिए जी व्यूअर्स, ये हमारी सारी स्टफिंग हमने भर ली, ये सारे रोल हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने दूसरी तरफ ऑयल गर्म होने के लिए रख दिए, तो अब हम ऑयल गर्म होगा तो हमने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। हमारा ऑयल हीट अप हो चुका है, अब हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया है, क्योंकि हमने बस इसको अच्छा सा कलर देना है। तो अब इसको हम कुक कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये फर्स्ट बैच में बस उतने डालें जितने आप हैंडल कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं, 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस आप अपना प्यारा सा जो कलर आपको पसंद है उतना कलर दे दें, और फिर ये हमारे फ्राई हो जाएंगे। ये देखें, बस लाइट गोल्डन सा कलर आएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। 2 मिनट हमने एक साइड पे फ्राई किया, अब 2 मिनट हम दूसरी साइड पे फ्राई कर लेते हैं। प्यारा सा कलर आ चुका है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इस तरह हमने सारे फ्राई कर लेने हैं, ठीक है। इस तरह प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा लाइट सा, तो हम इसको निकालते जाएंगे, और बाकी इसी तरह हम बाकी भी रोल फ्राई कर लेते हैं। स्प्रिंग रोल रेडी हो चुके हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज बने हैं। मैं आपको इसकी लुक भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये अंदर से क्रंची भी हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं। और ये देखें अंदर से कितने मज़ेदार से कमाल के रोल बने हैं, और इसके देखें कितनी प्यारी स्टफिंग लग रही है। इस तरह खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होंगे। अब हम इसको इंशाल्लाह अफ्तारी के वक्त टेस्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।